प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपके ही प्रोग्राम में स्वस्थ प्रोग्राम में कनाल 32.2 पे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि पितृपक्ष के समय चल रहा है और कुछ फ्राख आपने भी पितृपक्ष के बारे में पूछे हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम में और भी कुछ जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। पंडित जी को हम स्वागत करते हुए आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी है कैसे हम बताएं, हम अच्छे तो हैं लेकिन कुछ और ढेर से फ्राख हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे हैं। तो हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि पितृपक्ष में और क्या ज्ञान है कि हम अपने प्रिय दर्शकों को हम दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे प्रिय दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पितृगण नहीं है, वो नहीं है, तो उनके लिए हम यह पितृपक्ष या ऋतुवेल हम करते हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि अगर हमारे पितृगण चले गए हैं, उनको शांति प्राप्त हो गई है, तो उनको डिस्टर्ब क्यों करना। और अगर उनको शांति प्राप्त हुई है तो हम कैसे जानेंगे कि उनको यह शांति प्राप्त हुई है और हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखो, हमारे पितृगण जो हैं, जो इस लोक से जा चुके हैं, जो मृतक हैं, श्राद्ध बाकायदा करने से उनको जो है जाकर के पितृगति की प्राप्ति हुई, पितृ स्थान की प्राप्ति हुई है, वो पितृ बने हैं जी। तो अगर लोगों के अंदर में ये मान्यता है कि हम पितृ के श्राद्ध करने से, वो भी खास करके पितृपक्ष में, तो उनको हम डिस्टर्ब करते हैं, उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा उनका बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, उनको स्टोर करे हैं ना, जैसे बोले हैं, तो ये बिल्कुल गलत हैगा। क्योंकि हम भगवान का जो है, महादेव जी को देखो, शिव जी ध्यान में रहता है, हम अपना प्रार्थना करते रहते हैं कि हम भगवान को जो है उनको अपने ध्यान से भंग होने का जो है कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करते हैं? नहीं ना। वो तो महादेव है, वो कभी भी जब भी चाहेगा वो सुन लेगा। पितृगण भी ऐसा ही हैं। पितृगण जो हैं हमारी आपकी सभी बातों को सुनते हैं और वो उन्हीं बातों को सुन करके हमारे सामने लाएंगे जो हमारी योग्य होगा। जो हमारी योग्य नहीं है, जो पितृ को जो है प्रसन्न नहीं होगा, पितृ उस पर ध्यान नहीं देगा। और पितृ विशेष करके उन्हीं बातों को लेकर के प्रसन्न होते हैं जो कुल परंपरा मर्यादाओं को जो है स्थापित करता है, जहाँ पर पितरों का सम्मान हो, परिवार में एकता हो, प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो। यहाँ पर इन्हीं परिस्थितियों को देख करके पितृगण प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पितृगण जो हैं, भले ही उनका जो है 10-20 वर्ष हो गए हैं श्राद्ध हुए, मृतक हुए, और वो पितृलोक हो गए हैं, पता नहीं उनका पुनर्जन्म भी हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आत्मा रूपी वो कहीं ना कहीं तो होगा। और गीता में भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि न करसति। तो इस प्रकार से आत्मा जो है परमात्मा का रूप लेकर के साक्षी है। आत्मा परमात्मा का पुत्र भी बताए गए, वो साक्षी हैं, वो कहीं पे भी होकर के देखता है, सुनता है, भले किसी और के शरीर में है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे स्मरण, मैंने पहले यहाँ पर इस विषय पे बात कर ही चुके हैं। मान लिया जाए आपके मुख में अनायास बिना कुछ खाए जलेबी के स्वाद आ गए, ठीक है? हाँ, बहुत मीठा है जी। बहुत मीठा है जी। आपको अच्छा लगा जी। तो ये आई कहाँ से? सोच के। आपने तो सोचा ही नहीं जी। नहीं सोचे हैं आप, सोचे ही नहीं, आपके अनायास अचानक आपके मुख में जो है जलेबी के स्वाद आ गए। आप सोचने लगे भाई मैंने तो जलेबी खाया नहीं, जलेबी किसने मुझको दे दिया, कहाँ से मुझे मिल गए, ये स्वाद हमारे मुंह में कहाँ से आ गए, मुंह पानी पानी हो गया। इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारे बिछड़े हुए वंशज जो हैं, जिससे मैं अलग हो चुका हूँ, वो हमारे लिए श्राद्ध कर रहा है, और उनके श्राद्ध के करने से उस रस का, उस भोजन का, उस व्यंजन का रस, उसका स्वाद जो है उस आत्मा को आज भी प्राप्त हो रहा है, भले वो जीवित हो इंसान के रूप में या मृतक पितृलोक में हो, उसको उस स्वाद का जो है चखने का जो है सुअवसर प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं, आज ये खाऊं, लेकिन दुकान में पहुंचते तो कहते भाई पेट तो भरा हुआ है, क्या खाऊं? जी, होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा कैसे होता है? हमारे नाम से कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई पिंड दान कर रहा है, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये डिस्टर्ब नहीं होता है, ये हमारे लिए आनंद की बात होता है, सुखमय बात होता है। और ऐसे सुख से हमारे आपके जीवन में
आनंद की उत्पत्ति होती है। जिनके वंशज, जिनके परिवार अपने मृतक पितरों के लिए ऐसा श्राद्ध करते हैं, उनके पितृगण प्रसन्न होकर के उनके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, शायद आपने पिछले एपिसोड में बताए थे भी कि हम पितृ की rituelen, हम जैसे मांगelijk krijgen, श्राद्ध जैसे मांगelijk krijgen, op welke dagen we dat moeten doen of kunnen doen. En als je niet weet op welke dag je voorouder is gekomen te overlijden, dan kan dat eigenlijk op de laatste dag had u aangegeven। जी, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी जानना चाहते हैं कि पितृ, जब ये पितृपक्ष जैसे चल रहा है, kan ik mijn daar ook nog blijven offeren op een rituele जैसे gewoon rood हम करत आइलो, op een पूजा धार offeren, mala jap dat ik wil doen, mag ik die dingen dan gewoon door de dagen heen dan blijven doen, of moet ik even dit een pauze geven? बिल्कुल नहीं, ये पितृपक्ष है, इसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसे सूतक नहीं कहते हैं। अच्छा। अगर आपके यहाँ पर मृतक हैं, किसी का मृत्यु हुआ तो आप सूतक में हैं, जी, तो और आपके घर पे किसी का मृत्यु नहीं हुआ है तो आप सूतक में नहीं हैं। हालांकि ये समय पितृपक्ष ही चल रहा है, तो पितृपक्ष में आप कुछ भी करिए। यहाँ पर पितृपक्ष में आप अपना दैनिक यानी कि रोज का जो पूजा पाठ करते हैं वो करते रहिए। अभिषेक करते तो अभिषेक करिए, जल धारा देते हैं तो जल धारा दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य भगवान को दो। कुछ लोग कहते हैं मैं केवल इतवार को देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं केवल बिफे के देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल मंगलवार, सप्ताह में एक ही दिन देते हैं, लेकिन आप खाते तो 7 दिन, 7 दिन आप खाते हैं, भगवान को एक ही दिन वापस करते हैं। तो यहाँ पर कहने के तात्पर्य यही, जैसे आप 7 दिन खाते हैं ऐसे भगवान को भी 7 दिन देने का प्रयास करो। सवेरे में जो है भोजन करने से पहले भगवान का जो है पहले थोड़ा हाई बाई तो बोल लो, है ज़्यादा नहीं तो उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, धूप दीप जला करके भगवान के सामने कुछ फूल रख करके और एक फल रख दो, एक फल, एक बकवा रख दो, केला रख दो, एक सेब का फल रख दो, कुछ ना हो तो काजू का फल रख दो, काजू है, काशू न होता, बादाम की जो है फल रख दो, कुछ भी रख दो। बाजार में तो यहाँ पर आपके खेत में भी जो है बहुत से आम भी मिलेगा, तो आम भी रख दो, कुछ भी एक फल भगवान के सामने रख दो, वो भगवान का प्रसाद है। उसके बाद भगवान के सामने से रख करके आप अपने घर में भोजन पानी कीजिए, क्योंकि भगवान को देने से आपके यहाँ पर भी सुख की अनुभूति होगी। जी, लेकिन पंडित जी ख्याल करना चाहिए कि हम कुछ खट्टा या कुछ कड़वा नहीं धरे भगवान अब जी आप के चिक सामने करके ना। थोड़े ही रखेंगे, जी, चक करके तो नहीं रखेंगे ना। नहीं। तो जो कुछ भी हम रख रहे हैं भगवान के सामने, इसलिए हम लोग हाथ जोड़ करके क्षमा भी प्रार्थना करते हैं, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। भगवान से बोलते कि प्रभु हमारे पास जो कुछ भी रहा मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने चखा नहीं ये खट्टा है या मीठा है, अगर खट्टा हो तो भगवान क्षमा करना, लेकिन इसे मीठा समझ करके आप स्वीकार कर लो। या तो उसके बदले में हम थोड़ा सा शहद भी रख देते हैं, भगवान को शहद होनी भी देते हैं। या तो फिर कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को केवल पंचामृत चढ़ाता हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन भगवान के सामने कुछ ना कुछ भोजन के लिए रखना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर तो एक परंपरा है, बाकी लोगों के तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कि जो कुछ भी हम अपने घर में अपने रसोई में बनाते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं, वो नमकीन भोजन ही क्यों ना हो। नमकीन भगवान भी खाता, कौन कहता भगवान नमक नहीं खाता, भगवान तो नमक खाता है। वो कृष्ण बन करके धरती पे आए तो क्या उसने दाल रोटी नहीं खाया, राम बन करके आए तो दाल रोटी नहीं खाया, वामन बन करके आए तो क्या आश्रम में दाल रोटी नहीं खाया, भगवान ने तो सब खाया है। तो जब जीवित में शरीर में वह नमकीन भोजन भी कर सकता है, तो अपने परमात्मक स्वरूप में आकाश में या ब्रह्मांड में रहते हुए वो भी नमकीन भोजन करते हैं। जी, तो हमारे यहाँ तो परंपरा है कि कुछ भी भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा दे, उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। इसलिए ब्राह्मण भोजन भी जब होता है तो ब्रह्मार्य अर्पणमस्तु हो ऐसे हम लोग आचमन करके और जो है भगवान को भोग लगा करके तब हम लोग भोजन करते हैं। जी, तो पंडित जी अगर हम पितृपक्ष में पितृगण को हम भोग लगाएंगे तो उनको क्या हम ऐसे भी भोग लगा सकते हैं कि जो उनका फेवरेट खाना था तो उनको उनके फेवरेट खाने से भी उनको भोग लगा सकते हैं? जब भगवान को हम लोग भोजन दे सकते हैं तो पितरों को भी दे सकते हैं। भगवान के भोजन में और पितरों को भोजन में जो है एक ही चीज़ जो है सेम टू सेम होगा, एक ही बात जो है जो बिल्कुल दोनों के लिए लागू होगा, और वो है कि भगवान को लहसुन प्याज नहीं चाहिए और पितरों को भी लहसुन प्याज नहीं चाहिए। जब पितरों को जो है लहसुन प्याज नहीं देना है और भगवान को नहीं देना है तो श्राद्ध करते हुए दशा श्राद्ध में 10 गात्र करते हुए या द्वादशा श्राद्ध करते हुए
वहाँ पर लहसुन प्याज कहाँ से आ गई? लोग कहते हैं कि भाई जब तक 10 गात्रा ना हो जाए अपने घर में लहसुन प्याज वाला कोई भी पदार्थ ना बनाइए। ये सब परंपरा कहाँ से आ गई है? और जब ये सब परंपरा 10वां दिन तक लोग लेकर के चलते हैं, लोगों के अंदर में ये वहम बैठ गए हैं पता नहीं कहाँ से कि 10वां दिन तक जो है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, जबकि श्राद्ध में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहीं पे भी हो, पितृगण कहीं पे भी हो, उनके प्रिय भोजन जो भी है आप उसको दीजिए और वो प्रिय भोजन वो करेगा। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी किसी ने पूछा है कि पितरों का भोग हमें क्या कौओं को खिलाना चाहिए? अगर हमें अपने पितरों के बारे में पता नहीं है वो कहाँ पे है कैसे हैं, तो यहाँ पर पंचभूत सेवा भी बताए गए हैं। अच्छा। पितरों के लिए जो है हम लोग भोजन पानी तो निकालते हैं, लेकिन इन्हीं पितरों को और प्रसन्न करने के लिए पितरों की जो है लोक में वास करने वाले और उनकी तुरंत पहचान, तुरंत आशीर्वाद पहुँचने वाले 5 ऐसे पशु हैं। इन 5 पशुओं को जरूर देना चाहिए। अच्छा। जिसमें से एक गौ माता है, दूसरा श्वान है जिसको हम लोग कुकर भी कहते, कुकुर, कुकुर माने कुत्ता, तो कुकुर को भी देना है। तीसरा जो है कौवा है। चौथा जो है जमीन पे रेंगते हुए जितने भी कीड़े मकोड़े हैं। और 5वां होते हैं कि देव आदिगण जो आकाश मार्ग में चलते हैं, तो देवता हैं वो, और वे देवतागण जो है आकाश में भ्रमण करते हैं, वो पितृलोक को भी जाते हैं और पितृलोक से बताते हैं आज तुम्हारे बेटा वरुण ने ऐसे किया, आज तुम्हारी बेटी मनीषा ने ऐसे किया है, पितरों के लिए भोजन निकाले, आज तो बिल्कुल भोजन नहीं निकाले, आपको भूखा रखें। और वहाँ पर पितृगण जो है पितरों को ऊपर देख करके, देवगण पितरों को देख करके हंसते हैं, या कभी तिभोली देते हैं, या फिर कभी उनको जो है आश्वासन दिलाते हैं, जिससे पितृगण या तो रुष्ट हो जाते हैं या तो प्रसन्न हो जाते हैं। और वही प्रसन्न या रुष्टपन हमारे जीवन में ही आते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो है सुख और दुख की अनुभूति होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, जैसे आपने पहले ही बताया है कि पितृपक्ष में हम अपन दैनिक कार्यक्रम जो ऐसा होते हैं हम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे करते में कुछ अगर गलत हो गया हमारे साथ, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि हमने कुछ पितृपक्ष के रितुवेला कुछ रात में हमने कुछ गलत किए हैं, एंड चाहे जोन चीज़ naam ooit jij, is het zo dat het een अशुभ iets heeft te maken met अशुभ? शुभ और अशुभ हमारे जीवन में होता है जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म के लिए सुधार नहीं करते हैं। जी। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ। कोई भी एकदम ठीक ठाक नहीं है। अगर ठीक ठाक होता तो इस धरती पे नहीं होता। मैं भी ठीक ठाक नहीं हूँ जी। मैं भी बुखार आदि से कभी कभी लथपथ हो जाता हूँ, कभी सर दर्द होने लगता है, तो ये सब हमारे कर्मों का फल ही है। तो इससे क्या हम लोग ठीक हैं? जो भी संसार में जीवित हैं वो कोई भी ठीक नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। तो इसी प्रकार से जब हमसे कोई गलती हो जाए, देवी देवताओं को पूजन करने के लिए तो वहाँ पर क्षमा प्रार्थना करते हैं। देवताओं के लिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम और पितरों के लिए अन्नहीनम विधिहीनम च यद भवेत अच्छिद्रमस्तुते पितरादीना प्रसाद। तो पितरों से प्रार्थना करते हैं कि हे पितृगण, मेरे पास ना कोई विधि है ना कोई मंत्र है, मैं ठीक से कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि आपको देना है। अगर कोई त्रुटि हुआ है तो हाथ करबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करते हैं, आप हमें क्षमा करें। इससे पितृगण प्रसन्न होता है। पितृगण प्रसन्न होते हैं न केवल भोजन देने से, यहाँ पर श्रद्धा बनत होकर के पितरों के सामने श्रद्धा समर्पण करने से, प्रेम समर्पण करने से, पितरों के प्रति प्रेम समर्पण करेंगे तो पितृ प्रसन्न होता है। बहुत अच्छे पंडित जी, ऐसे प्रश्न हमने ऐसे भी पूछे हैं क्योंकि कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि इस समय पे वो जब पूजा करने जाते हैं तो उनके शिवलिंग जी चोरी हो जाते हैं। हाँ जी, शिवलिंग जी चोरी हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पितृपक्ष ही समय पे या कुछ साल भर में कुछ हो जाते हैं, लेकिन herhaaldelijk दिखाए उनको ये एरफारिंग आया है कि पितृपक्ष ही समय पे वो शिवलिंग चोरी हो जाते हैं। तो वे जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, of moet ik liever mijn शिवलिंग ergens anders verplaatsen, hoe kan ik mijn शिवलिंग dan beschermen, maar meer nog अगर शिवलिंग चोरी हो गया है और हम मांगे अपन पूजा दोरो करें, hoe kan ik dat dan eigenlijk dan doen? देखो, हमारे यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी के आंगन से या घर से या मंदिर से उसकी देवी या देवता को उठा करके ले करके जो जाता है जी, लेकर जाने वाला तो जो है अपना कर्म बना लिया जी। जिनका गया है वो उस रिक्त स्थान को तुरंत भरना चाहिए, यानी कि खाली स्थान पर एक नवीन शिवलिंग की स्थापना फिर से करो, नवीन शिवलिंग फिर रखो
क्योंकि वह स्थान अधूरा रह जाएगा और अधूरा होने के कारण से वहाँ पर देवी देवता रुष्ट भी हो जाते हैं। जिन्होंने वो शिवलिंग लेकर के गया है उसने अपना कर्म बना लिया। इसका मतलब ये है कि चोरी की हुई देवी देवताओं के जो भी पदार्थ हैं भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान को चाह नहीं है। और इसका प्रमाण हमें आपको जो है पुष्पदंत के माध्यम से प्राप्त होता है। पुष्पदंत भगवान शिव के एक परम भक्त रहा, जो धरती में किसी के आंगन में अच्छे अच्छे फूल देखते थे, चोरी करके भगवान को चढ़ाते थे। तो भगवान कहते हैं सब कुछ तो मेरा है ही, ठीक है, लेकिन फिर भी बिना मांगे कोई भी वस्तु किसी के यहाँ से उठा करके और मुझको समर्पण करे, ये चोरी में स्तेन गत्वा। तो स्तेन यानी कि चोरी है, और चोरी वाला मुझे पसंद नहीं है। तो भला सोचो, जब भगवान शंकर ये भी कह दिया कि मुझे चोरी वाला फूल पत्ते आदि प्रसन्न नहीं है, तो चोरी किया हुआ मूर्ति का क्या लाभ होगा। तो कहते हैं जिनका जो मूर्ति वो लेकर के गए हैं, जिनके यहाँ से, अब पता नहीं कौन है, आपके आंगन से जो अगर जिसने भी वो आपका शिवलिंग लेके गए हैं, उनके द्वारा पूजा ना करने से उनके आपके परिवार के जितने भी पाप हैं उनको पर चढ़ेगा, और उनका पाप एक नहीं 10 गुना बन करके चढ़ेगा। वो चोरी की हुई मूर्ति पर भगवान का पूजन भी करेगा, तो उसका पूजन करना ही करना है, एक कर्म है, लेकिन उस पूजन का पूरा फल जो है जिसके आंगन से लेकर के गया है उस परिवार को प्राप्त होता है। तो चोरी की हुई वस्तुओं से जो है किसी का लाभ नहीं हुआ है, और ना ही किसी का जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार से फायदा हुआ। तो इसका कहने के तात्पर्य ये है कि अगर आपके आंगन से वो शिवलिंग आदि चोरी करके गए तो आपको एक नया शिवलिंग वहाँ पर तुरंत रख देना चाहिए, जिससे आपकी पूजा में कोई बाधा ना आवे। एक दूसरा ये है कि आपको चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लेकर के गए हैं आपके बुरे कर्मों को लेकर के गए हैं, आपकी बुराइयों को अपने साथ में लेकर के गए हैं। और अगर वो पूजा नहीं करता है, शिवलिंग अपने घर में रखता है या कहीं पर रखता है या फेंक भी देता है, तो उसका पूरा भाग जो है, पूरा पाप के भागीदार वह व्यक्ति स्वयं बनता है। उसे जो है पाप की इतना बड़ी चस्का लगता है, उसको पाप की जो है इतनी बड़ी भारी मात्रा में पाप लगता है कि वो उससे उभर भी नहीं पाएगा, चूक नहीं पाएगा। और वो अगर अपने घर में, अपने पूजा में, अपने मंदिर में रख करके उस शिवलिंग का पूजन भी करता है, तो उसका पूजन तो पूजन रह जाएगा, लेकिन पूजा के सारा पुण्य जो है उस परिवार को प्राप्त होगा जहाँ से उसने उस शिवलिंग को उठा करके लाए हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, एक दूसरा शिवलिंग हम खरीद सकते हैं, चाहे पितृपक्ष के समय है, हम शिवलिंग भी बिल्कुल खरीद सकते आप हैं अपने और पुरोहित से बात करके, क्योंकि आप सूतक में नहीं है, हालांकि पितृपक्ष हैं, लेकिन वहाँ पर अब स्थापना आप तो नहीं करते ना। हमारे यहाँ स्थापना 2 प्रकार के हैं, चलित स्थापना, अचलित स्थापना। आप चलित स्थापना ही करते हैं तो उस शिवलिंग को जो है वहाँ पर उसी रूप में रखिए और उसी पर अर्घा आदि देना फिर आरंभ कर दें। Goed, dat Pandit ji. Pandit ji, is het ook gebruikelijk dat als er bijvoorbeeld deze periode negatief constant betiteld dan wordt, is het zo dat men heeft eigenlijk een veronderstelling कि पितृपक्ष के समय बहुत खराब चीज़ हो है, dus हम कहना चाहिए कि जाके कहूँ पे जाके पौरे के of buiten de stad ना चाहिए कि जाके of buitenland भी ना चाहिए जाके, omdat ze बहुत gevaarlijk हो सके है। is het ook zo, पंडित जी? हमारे पितृपक्ष के श्राद्ध में बताए गए हैं कि जो अपने घर को, अपने पितरन को छोड़ करके चले जाते हैं, उनके साथ अनभल कोई ना कोई हानि तो जरूर होता है। लेकिन अगर हमने पितृपक्ष के श्राद्ध हमने कर दिए हैं, पितरों को भोग लगा दिए हैं, और दूसरे ही कुछ समय बाद, maar in dezezelfde periode wil ik of moet ik gaan werken en ik moet naar buitenland afreizen, dan कहे कि हमारे खाते eigenlijk खराब हुए हैं। वहाँ पर खराब बिल्कुल नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। यहाँ पर धर्मशास्त्र ये कहते हैं यत्र स्थाने गत्वा तत्र देव उपार्जिता। आप जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर अपने देवी देवताओं को पूजन करो। क्या आप विदेश, यहाँ से विदेश गए, वहाँ पे शिव भगवान को नहीं याद करते हैं? भले आपके पास मूर्ति नहीं है, लेकिन आप भगवान को याद करते हैं। आप वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा भी पाठ करते होंगे, आप वहाँ पर बैठ के गणेश जी के चालीसा भी पाठ करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। तो क्या अपने पितरों को वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं? पितृ लोग जो हैं, जो चंद्रमा के पीछे हैं, वो क्या हमें चंद्रमा के पीछे से नहीं निहार रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? वो हमको देख रहे हैं। तो आप अपने नौकरी के कारण से, अपनी कर्मबद्ध होने के कारण से देश विदेश परदेश कहाँ पे भी जाए,
लेकिन अपने भगवान को याद करते हैं तो इसी प्रकार से अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं और ना ही इसमें कोई अनर्गल बातें हो सकते हैं। अच्छा, तो एक ऐसा प्रश्न भी ऐसे है पंडित जी कि किसी का शायद पितृगण उनसे वो रूठ गए थे या उनसे बात नहीं कर रहे थे और वो जानना चाहते हैं कि अगर उनके साथ उनका ये संबंध अच्छा नहीं था, moet ik dan nog die पितृपक्षदान doen? देखो, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जब तक व्यक्ति जीवित हैं आप उसे शत्रुता रखना चाहें आप रखो जी। लेकिन शत्रुता किस लिए और कब तक हम रखेंगे? किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहिए, ये हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है, अहिंसा परमो धर्म। तो यहाँ पर अहिंसा का मतलब ये नहीं कि मारना है, अहिंसा का अर्थ होता है कि क्रोध भी नहीं करना है, एक दूसरे से रूठना भी नहीं चाहिए, पति पत्नी को भी नहीं रूठना चाहिए, सास ससुर से भी रूठना नहीं चाहिए, भाई बहन में आपस में रूठना नहीं चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं, अहिंसा इसी को कहते हैं। अहिंसा दिमाग में होता है, अपने बुद्धि में होता है, बुद्धि को शांत में लाइए और बुद्धि के माध्यम से आपस में प्रेम करना सीखें। अब यहाँ पर उनका प्रश्न में जो आया है कि वो कहते हैं अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से बात नहीं करते थे और उनसे बात न करने के बाद जो है अब क्या मुझे उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए? भले ही आपकी सौतेली माँ हो या सौतेली पिता हो, सौतेले भाई हो, या आप उस परिवार में जो है उस व्यक्ति को अपनाना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार से आपके वंशज हैं, तो आपको उनके प्रति भी श्राद्ध करना चाहिए, उनके प्रति भी प्रेम रखना चाहिए। खून तो खून को ही दोहराएगा, खून खून के ही पीछे जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उनके प्रति भी हमें प्रेम रखना चाहिए। जीवित काल में आप किसी को भी शत्रु मान लो। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे रामायण में ही होता है। रामायण में देखो, रामचंद्र भगवान रावण से युद्ध करता है, रावण को मार भी गिराता है, लेकिन रावण के मारने के बाद क्या कहता है? जब तक ये जीवित रहा तब तक मेरा शत्रु रहा। अब इसकी शरीर जो है बाकायदा प्रेम के साथ, आदर के साथ उसके घर में पहुंचाओ। लक्ष्मण ने जब मेघनाथ को मारा तो रामचंद्र भगवान ने मेघनाथ के प्रति यही वचन बोला कि मेघनाथ के शरीर को जो है बड़ी प्रेम के साथ उसके घर तक पहुंचाओ। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहा तब तक शत्रु रहा, क्योंकि वो धर्म के पद से भटके हुए हैं। जो धर्म के राह पे नहीं चलते वही हमारे शत्रु होना चाहिए, वही उन्हीं से हमें बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उनको तो अपनाना चाहिए। ऐसे में त्यागने का जो परिस्थितियाँ है तो ये हमारे धर्मशास्त्र में 3 बताते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता को त्याग दिया, ठीक है, और कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को त्याग दिया। ये सब जो हैं परवश होने के कारण से, माया के कारण से। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में उन्हीं लोगों का साथ केवल नहीं देना चाहिए जो धर्म के मार्ग से हटे हुए हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म ये कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। तो अधर्म का नाश होने का मतलब ये है जो सत्य को नहीं मानते हैं, जो सत्य को नहीं मानते उनके नाश हो। तो उनको बिगाड़ने की हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि उनकी बुद्धि में सुधार आ जाए। जो शांति से बिल्कुल अलग हैं उसके बुद्धि में जो है शांति आ जाए, उसके मन में शांति आ जाए और वो धर्म की राह पे चल पड़े। इसीलिए हम कहते हैं अधर्म की नाश हो। अच्छा, पंडित जी, als we zeggen adharm kan naasho, maar er zijn mensen die constant achter jou eigenlijk opzettelijk आपके पीछे पड़ल रहे हैं कि आप अपन शांति अपन छोड़ के खनोद साग बातें कितनी से गुस्सा दिखाए के ऑफ बतावे कि अब बस कर। गुस्सा यहाँ पर आवश्यक भी होगा अपने आप को बचाने के लिए जी। लेकिन यहाँ पर फिर भी शत्रु अगर आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जब तक उसमें अस्त्र शस्त्र ना हो यानी कि हथियार ना हो, तब तक आप हंसते रहिए। अच्छा। क्योंकि शत्रु के सबसे बड़ी हार कब होगा? जब उसका कोई भी प्रहार आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर वो आपको गाली दे रहा है तो आप गाली देख करके सुन करके हंसते रहिए। दे दिया, हो गया, ठीक, ठंडक पहुंच गए, धन्यवाद, मैंने कुछ लिया नहीं, आप जाइए। गाली देना पड़ता है ना, और जब कोई देता है तो आपको लेना पड़ेगा। और आपने लिया ही नहीं तो उसका दिया हुआ कहाँ गए? आपके पास नहीं गए। तो ये पूरी ब्रह्मांड कहते हैं एक प्रतिध्वनि स्वरूप है जो पुनः आपके पास लौट करके आएगा। डच भाषा में इसको कहते थे wereld is één groot echo-put, alles wat je hier uitspreekt komt op je pad terug। जो कुछ भी हम यहाँ पर बोलते हैं वो प्रतिध्वनि बन करके हमारे पास ही लौटेगा। और सामने वाला जब लिया ही नहीं तो वो गाली, वो अभिशाप
उसी व्यक्ति के लिए हो जाएगा और उसी व्यक्ति को जो है जाकर के फिर से लगेगा जो पाप के और दुख के कारण बनेगा। बहुत अच्छा। पंडित जी, तो ऐसे होते हैं कि अच्छा अब हम देखते हैं, आपने जैसे बताया है कि पितरों को याद करने से पुण्य हम प्राप्त करेंगे। Is het zo dat het daarom zo het verbonden is कि पितृपक्ष के बाद नवरात्रि की शुरुआत होती है? पंडित आपके जी? प्रश्न सर आंखों पर, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना देवी देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं है। जिन्होंने जीवित काल में अपने माता पिता की आदर नहीं किया, वो भगवान के सामने नाक भी रगड़े तो भगवान उसका कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। पहले अपने माता को मानो, पिता को मानो, तब अपने घर की पुरोहित को मानो, पंडित जी को मानो, और फिर उसके बाद जो है अतिथि देवो भव, अतिथि जो आपके द्वार पर अचानक चले आता है उसका मान लो, उसका सत्कार कर लो, और फिर कहीं भगवान मिलेगा। 5वां स्थान पे भगवान की स्थिति बताई गई है। 5वां स्थान पे भगवान आता है। पहले अपने माँ को मानो, और जिन्होंने अपनी माता पिता को यानी कि श्राद्ध में उनके प्रति कोई श्रद्धा आदि ऐसे श्राद्धांजलि नहीं दिया है, भावांजलि नहीं दिया, आदरांजलि नहीं दिया, तो वो देवी देवताओं के आशीर्वाद से नवरात्रि में क्या प्राप्त करेगा। वो कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, रोज़ प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं भगवान से रोज़ जो है विनती करता हूँ, अच्छा अच्छा कर्म करता हूँ, लेकिन हमारा कुछ नहीं बनता है, हम वहीं के वहीं रह गए, हमारी बनती नहीं है, हमारे जो है प्रगति नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों हमारे साथ हो रहा है? तो इसमें प्रश्न यही आता है, आपने अपने माता पिता के लिए क्या किया है? घर में लोग बैठे हैं भूखे प्यासे और आप भगवान को भोग लगाने चले हैं। चलो प्रसाद चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन पहले घर के लोग को तो भोजन करा दो, घर के लोग को जो है आदर कर लो, उनको भोग लगा दो, माता पिता की आदर सत्कार कर लो, उसके बाद भगवान की भोग लगा लो। ऐसा नहीं कि भगवान ये कहते हैं कि भाई पहले तुम्हें मेरा ही पूजा करना चाहिए और फिर उसके बाद। अब इसका जो है उदाहरण हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है जब भगवान शंकर और क्या नाम उस दैत्य का, एक दैत्य के साथ, अभी नाम आएगा, एक दैत्य के साथ जो है भगवान शंकर को बिठाए गए भोजन में, और भोजन में बानासुर नाम राक्षस है, तो बानासुर ने भगवान शंकर को उठा दिया और कहा कि मैं यहाँ के राजा हूँ, तो राजा होने के नाते मुझे पहले आहार मिलना चाहिए। तो गलत बात हो गई। और उनकी पत्नी वाणी जो है, तो वाणी कहते हैं नहीं, भगवान है तो भगवान राजा से भी बड़ा होता है। तो वहाँ पर वानासुर कहते हैं कि मैं इस धरती का राजा हूँ, इस धरती का भगवान हूँ, भगवान अपने लोक से हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तो भगवान को हमारा ही मानना चाहिए। लोग जब इस प्रकार से बातें करना शुरू कर दें तो अहंकार होते हैं ना, ये अहंकार होता है। लेकिन फिर भी भगवान इसमें चुप रहता है, क्योंकि भगवान कहता है कि अपने घर के लोगों को, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को जो है, जो भोजन पानी के लिए तरस रहे हैं या जिनको उनके स्वास्थ्य के कारण से पहले भोजन मिल जाना चाहिए, उनको भोजन करा दो, बाद में बाकी लोगों को। ठीक है, तो भगवान शंकर भी इस बात से नहीं रुकता है कि इसको पहले किया गया है, क्योंकि देवों में परम देव महादेव जो है शंकर जी हैं, और जो शंकर जी के लागू है वो सभी देवताओं के लिए लागू होगा, क्योंकि जो शंकर जी मानेगा उसी के आधार से समस्त देवी देवताओं को भी चलना पड़ेगा। तो शंकर जी अगर कहते हैं कि पहले अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जो है भोजन करा दो, उसके बाद हमको कराओ, तो मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। इसलिए हमारे श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध जब होता है तो पहले देखो पिंडदान होता है, पिंडदान होने के बाद तब देव पूजा होता है। पहले पिंडदान कर दो, क्योंकि वे तृप्त आत्मा जो हैं, अतृप्त आत्मा, उनको पहले तृप्ति कराना है, और उन अतृप्त आत्माओं को जो है तृप्त करने के बाद भगवान का पूजन होता है। तो यहाँ पर इसमें कोई रुकावट है नहीं। बहुत अच्छा पंडित जी, भले आपने बता दिए हैं कि कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं पंडित जी, als het elk jaar zo पितृपक्ष komt en dan नवरात्रन, तो एक बार इसमें अगर हम सब अपन पितृदान हम कर दिली है और हम नवरात्रन फ्री कर दिली है, waarom moet ik steeds herhaaldelijk elk jaar het dan doen? Is 1 jaar dat ik vol met alle oprechtheid अपन पितृ के हम अपन भोग लगैली है और ओकर बाद नवरात्रि हम मोह से कर ली है, वारो मुझे कहते हैं हाल तलक अलग यार ढूंढ पड़ी जी। जिस समय आपका पैदाइश हुआ जी, उस समय सूर्य कहाँ पे रहा, चंद्र कहाँ पे रहा, तारागण कहाँ पे रहा, पता ना है पंडित। ठीक है, कुंडली बनाने वाले तो आपको बता देंगे जी। ठीक 1 वर्ष बाद जब आपका वर्षगांठ आता है, ठीक है, जन्मदिन आता है, जी, तो सूर्य चंद्रमा फिर उसी स्थान पे आकर पहुंच जाता है।
अच्छा। हालांकि कुछ ग्रह अपने अपने स्थान से अलग होंगे, क्योंकि सब लोग एक बराबर नहीं चलते हैं, लेकिन कम से कम सूर्य फिर उसी लोक में उसी स्थान पर जरूर पहुंचेगा। और जब सूर्य उसी स्थान पर पहुंचता है, बार बार वहीं पे घूम करके वहीं पर आता है, तो हम अपने जीवन में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने देवताओं का ठीक उसी प्रकार से क्यों ना सेवन सत्कार करें। ठीक जिस प्रकार से हर वर्ष हम अपना जो वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और हिप्पी हिप हो रहे और पता नहीं क्या क्या बोल करके हम लोग अपना जो है ठुमक ठुमक करके नाच करके चले जाते हैं, ऐसे अपने पितरों के लिए भी जो है हमें ताली बजा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, भजन करना चाहिए उनके लिए। और यहाँ पर बार बार कहने का मतलब नहीं है, जो लोग कहते हैं कि ओ हो भगवान फिर से पितर पकाएंगे, फिर से चलो पितरों का पूजन करो, हाँ। जिनके मन में ये बैठ गया है कि फिर से ये समय आ गया, फिर से इनके लिए करो, अरे भैया फिर से नवरात्र आ गया, अब फिर से कोई त्यौहार है, अब ऐसा त्यौहार है, अब ये करना है, अब वो करना है, अब दीपावली आ गया, अरे भगवान ये तो जीवन पूरा ही त्योहार में बीत जाएगा। ये मनुष्य का जीवन सेवा करने के ही लिए हैं। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है हमें परमात्मा को देना चाहिए, इसलिए हम जी रहे हैं, हमको देना सिखाना चाहिए। भगवान का नाम क्या है? देवता। वो लेता नहीं है, वो केवल देता है। हमको देता है, सूर्य देता है, चंद्रमा देता, वायु देता, जल देता, अग्नि देता, माटी देता, भोजन देता है, वस्त्र देते हैं, घर देते हैं, परिवार देते हैं। वो देवता है, वो देते हैं। लेकिन हम क्या देते हैं भगवान को? अरे हम तो इतने जो हैं कंजूस हो गए हैं कि हम भगवान से केवल मांगते हैं। कभी भगवान के चरणों में है वो बच्चा, जो आज भी मुझे वो परिस्थिति याद है कि बच्चा पूजा पे कह रहे हैं कि प्रभु देखो, अब 18 बरस का लड़का है और ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल जा रहा है, और भगवान के चरणों में फूल रखता है, और वो कहते कि प्रभु देखो मैंने तुम्हारे लिए फूल रखा है, कल मुझे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे देना। अरे गाड़ी चलाएगा भगवान या खुद चलाएगा? ठीक है जी। और मांग रहे भगवान से, देने वाला तो कोई और होगा, और ये भगवान से मांगता है। ये आज के बच्चे हैं जी, आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं पंडित जी। उनको ये मैजिक वो देखना चाहते हैं कि अच्छा मुझे डिग्री दे देना, मुझे वो एक नंबर हो जाएगा, या वो लड़की या वो लड़का वो हाँ बोल देना, मुझे हमने ऐप कर दिए हैं तो उनका आंसर आने का है, पॉजिटिव हो जाए, तो वो प्रार्थना करते हैं पंडित जी, भगवान जी ये मैंने कर दिए है, आपके हाथ में है। आज के लोग जो हैं केवल चमत्कार चाहते हैं जी। सत्कार, संस्कार, पूजा संस्कार आदि या आदर भाव संस्कार ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, केवल चमत्कार चाहते हैं। और जिसने चमत्कार कर दिया वही महान, क्योंकि उसने मेरा काम बना दिया, और उसी के पीछे लोग दौड़ पड़ेगा। एक दिन बैटरी भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन मोबाइल को जो है आंसर आना था और वहीं पे बैटरी डाउन हो गया, तो आप क्या करोगे? चार्ज करेंगे ना जी, या शायद दूसरा मोबाइल किन लेंगे पंडित जी। अगर आपके पास इतना फुर्ती है तो आप दूसरा मोबाइल ले लेंगे, लेकिन फिर भी उसको तो भी चार्ज करना पड़ेगा। यही दान हमारा एक पूजा जो इस संसार में होता है उसका मतलब होता है 3, वो यज्ञ होता है। एक पूजा यज्ञ होता है। हम अपने घर पे कथा झंडी कर रहे हैं, नाम दिया हमने कथा झंडी, लेकिन कथा झंडी नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर पे यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ का मतलब हैगा, यज्ञ का तात्पर्य होता है देव पूजा, संघटीकरण और दान। ये 3 चीज से पूजा होता है। तो पहले देव पूजा करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, फिर संघटीकरण, घर पे आए हुए लोगों को भोजन कराते हैं, आदर करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, ठीक उनका आदर सम्मान करते हैं, और उसके बाद दान करते हैं। तो ये भोजन भी दान हो गया। भगवान को जो प्रसाद भी दिया वो भी दान हो गया। ब्राह्मणों को जो दान दिया वो भी दान में चला गया। तो दियताम दियताम दियताम, इस संसार में आपको देना ही चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, मांगने का लिस्ट इतना बड़ा है, लेकिन देने की जब बारी आई तो चूंटी से भी छोटे बन जाते हैं हम लोग। इसलिए भगवान कहते हैं, और चोटी के पैर में जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको भी मैं सुन लेता हूँ, और हाथी के गले में जो घंटा बंधा हुआ है वो तो तीनों लोग को पार करके भी मुझको पा जाता है। मैं तुम्हारे अंदर में हूँ, तुम्हारे बाहर नहीं हूँ। तुम मुझे अपने अंदर में ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर में आ जाऊँगा, तुम्हें पा जाऊँगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर खोजते हैं, और बाहर खोजते खोजते सोचते हैं कि भगवान को क्या दूं, क्या दान करूं, क्या नहीं। आपके मन में आ गया कि मैं ये दूं, समझ लो भगवान ने पा लिया। केवल मन में आने से अब आपको उसको साक्षात्कार करना है, प्रकट रूप से आपको करना है। बहुत अच्छे पंडित जी। तो एक और प्रश्न हम पूछ सकते हैं आज के एपिसोड के लिए। अच्छा? ऐसे है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में नवरात्रि इस साल कब से शुरुआत होती है पंडित जी? इस वर्ष के नवरात्रि जो है जाकर के 22 तारीख को आरंभ होगा,
जी। और 1 तारीख को जो है रात्रि में अंतिम जो है रात्रि होगा नवरात्रि का, 1 तारीख को ही समाप्त होगा। यानी कि 2 तारीख को जो है विजयादशमी होगा, 2 तारीख को नवरात्रि नहीं होगा। अच्छा। नवरात्रि नवमी के तिथि में, और वो भी आश्विन महीना की जो है नवमी तिथि में 1 तारीख अक्टूबर को समाप्त होता है। अच्छा, तो ये 22 तारीख सितंबर से शुरू है और 1 तारीख अक्टूबर को समाप्त होता है। अच्छा। और पंडित जी कुछ और प्रश्न है, लेकिन जैसे आपने बताए हैं कि हमें देना चाहिए, तो हमें हमारे प्रिय दर्शकों को कुछ समय भी देना चाहिए अगले हफ्ते तक, कि कोई और भी फ्राख हमारे लिए भेज सके। तो आज के एपिसोड के आज अभी से देना जो है शुरू कर देंगे पंडित जी। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद, आप आए, धन्यवाद। समय निकाल के आपने हमें बताए हैं पितृपक्ष के बारे में और नवरात्रि के बारे में भी आपने कुछ बिल्कुल, बताए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आपने सुने हैं, आपने प्रश्न जैसे आपने भेजे हैं पितृपक्ष के बारे में और नवरात्रि जैसे पंडित जी ने बताए हैं। 22 सितंबर से 1 तारीख अक्टूबर तक नवरात्रि होगा और 2 तारीख पर विजयदशमी आएगा। We gaan meer erover hebben de volgende keer, volgende week. Donderdag. Blijft u kijken, Swasti programma. Shubhratri, namaskar.